हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शेफ यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो। अच्छा जी, आज की रेसिपी जो है वो ज़रा चटपटी सी है, मज़ेदार सी है, झटपट बनेगी और ये है चिकन हांडी की। अपने स्टाइल से आपको बताऊंगी। वैसे तो बहुत से लोग बना रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी टोटली अपने स्टाइल से। इसको फॉलो कीजिए, अपने घर में भी इस मज़ेदार सी डिश को ज़रूर बनाइए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको रेसिपी अच्छी लग रही है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में हाफ कप तेल डालेंगे। हल्का सा तेल को गर्म होने देंगे और जैसे ही हल्का सा तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 3 से 4 अदद छोटी इलायची ऐड कर देंगे। छोटी इलायची ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको तेल के साथ गर्म होने दें ताकि छोटी इलायची की खुशबू इस तेल में आ जाए। अब इसके फौरन बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून ही इसमें हम अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसके बाद इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। जो लहसुन का एक कच्चापन होता है वो हमें इसमें से खत्म करना है। अब देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है और थोड़ी सी आंच को आप कम कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह से छींटे उड़ते हैं। हम चमचे से इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि पूरे ऑयल में अदरक लहसुन की खुशबू आ जाए। बस तकरीबन हमें आधा मिनट 1 मिनट लगेगा और बस इसके बाद इसमें आपको चिकन ऐड कर देना है। मैं बोन के साथ चिकन को ऐड कर रही हूँ। ये 1.5 kg है। आप चाहें तो आप बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर बोन के साथ भी आप बनाना चाहेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा कुकिंग टाइम जो है वो जल्दी हो जाएगा। अगर बोन के साथ करते हैं तो हमें थोड़ा सा इसको फ्राई करने में टाइम लगता है। बोनलेस जो है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। अब ये चिकन फ्राई हो रहा है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस वक्त हम इसके मसाले की तैयारी शुरू कर देंगे ताकि हम अपने टाइम को बचा सकें। इस कढ़ाई को हम शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह पर और वहां पर ये फ्राई होता रहेगा अपनी धीमी आंच में, मीडियम फ्लेम पे। तब तक हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और इस कढ़ाई में हम प्रिपरेशन करेंगे मसाले की। कढ़ाई में हम डालेंगे हाफ कप तेल और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। फिर इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, हल्का सा हमें इसे ब्राउन करना है। और जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तकरीबन 1 मिनट में, तो फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप ब्राउन प्याज। 1 कप इसमें हमने प्याज डाल दिया है और इसको मिक्स करना शुरू किया है। प्याज जल ना जाए इसमें हम 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे भुना कुटा धनिया और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून हल्दी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च और ये होगी 2 टेबल स्पून या फिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके साथ साथ गरम मसाला 1 टीस्पून और देगी मिर्च ले लीजिए। अगर लेना चाहते हैं आप तो वो आप 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। इसके साथ भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून और उसके अलावा इसमें आप डालेंगे नमक हस्बे जायका और फिर इसमें आप इसको अच्छी तरीके से प्याज के साथ मिक्स करेंगे। अच्छा, जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो इसमें आप पानी 1 टेबल स्पून पानी शामिल करें, 1 से 2 टेबल स्पून, ताकि ये मसाले जले नहीं और इसको हल्का हल्का मिक्स करते चले जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसमें हाफ कप दही ऐड कर देनी है और हाफ कप दही डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कीजिए और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी है तो ठीक है, नहीं है तो टमाटर को पीस लीजिए, एक ही बात है। ऐड कीजिए, थोड़ा सा मिक्स कीजिए, भुने 5 से 6 मिनट तक आपको इसको लगातार भूनना है। और अगर आपको लगे कि जी मसाला चिपक रहा है या जल रहा है तो आप 1 टीस्पून पानी इसमें या 1 टेबल स्पून पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मसाले का चूल्हा अभी आपको बंद नहीं करना है, इसको दम पे आना। अब देखें इसमें ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, यानी कि ये मसाला अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। जैसे ही ऑयल ऊपर आता है आप चूल्हे को बंद कर दीजिए। अब आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। चिकन भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है और चिकन का कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस चिकन में हम तकरीबन 4 टेबल स्पून दही डालेंगे। अच्छी तरीके से दही को फेंट लीजिए और इसको डाल दीजिए
और इसको उस वक्त तक आपको पकाना है जब तक कि दही का पानी पूरा खुश ना हो जाए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे। जितना भी पानी चिकन ने छोड़ा है वो सारा का सारा पानी दही के साथ वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब ये एब्जॉर्ब कर चुका है तो इस पूरे चिकन को आप देख लीजिए, पूरा पानी खत्म हो गया है। चिकन का कलर अगेन थोड़ा सा चेंज हुआ है और ब्राउन की तरफ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, और चिकन गल भी गया है, अब इसे हम इस मसाले में डाल देंगे। मसाले में डालने के बाद आप इसको मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। और मसाला क्योंकि थोड़ा सा ड्राई हुआ हुआ होगा तो आप बिल्कुल इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भर भर के नहीं। मुश्किल से 4 टेबल स्पून पानी आप इसमें ऐड कर लीजिए, 4 से 5 टेबल स्पून, ताकि ये मसाला बहुत ज़्यादा थिक ना रहे। 4 से 5 टेबल स्पून पानी ऐड करने के बाद आप जो है वो ये देखिए, मैं पानी ऐड कर रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून। और उसके बाद हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। देन इसमें हमें अब बस कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। जैसे इसमें अब ऐड होगा भुना कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया। आप घर में भी तवे पे उसको धनिए को जो है, साबित धनिए को भून सकते हैं, और भुनने के बाद उसे आप क्रश कर लीजिए तो भुना कुटा धनिया आपके पास बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। बस वो 1 टेबल स्पून इसमें आपको शामिल करना है। उसके बाद आप इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मसाला डालने के बाद आपको जो इसमें एक चीज़ ऐड करनी है जो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, वो मेथी है। मेथी को हाथ से थोड़ा सा, सूखी मेथी जो होती है वो आप हाथ से थोड़ा सा उसको क्रश कीजिए, 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें डाल दीजिए। चमचा चलाते रहिए, थोड़ा सा इसको मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद आंच को आपको अब थोड़ा धीमा कर देना है, क्योंकि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्रीम। 1 कप क्रीम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद आंच को आपको बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो करने के बाद क्रीम आप ऐड कीजिए। क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद हम कर देंगे इसको कवर, और इसको 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन उठा के हमने देखा और बहुत अच्छा सा इसका कलर जो है वो आ चुका है। फाइनली हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, और हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इस कढ़ाई को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चिकन हांडी की रेसिपी बहुत आसान थी, बहुत आसानी के साथ बन जाती है। जिस तरह मैंने इसको डिवाइड करके काम किया, बिल्कुल इसी तरह से कर लीजिएगा कि एक तरफ मसाला भून लें और एक तरफ चिकन को आप फ्राई कर लें, तो आप देखिएगा कितनी जल्दी चिकन हांडी बन के तैयार हो जाती है। बहुत लजीज होती है, ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। मेहमान आए तो भी आप इस डिश को बना सकते हैं और घर में भी बनाकर खा सकते हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और उसके साथ साथ मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपने अपने घर में बनाई तो ये कैसी बनी। शेफ़ यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।